नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर क्लासेस में। आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी की 30वीं क्लास। जी हाँ, आज हम बात करेंगे संधि का दूसरा पार्ट और आज हम बात करेंगे इसमें विसर्ग संधि और इसके नियम के बारे में। ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे और पीडीएफ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले संधि। संधि होती क्या है? दो शब्दों से मिलकर संधि बनती है। एक होता है सम और एक होता है धी, अर्थात इसका मतलब होता है मिलना। ठीक है। या फिर अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारा पहला शब्द की जो अंतिम ध्वनि होती है और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि होती है, उन दोनों को मिलाकर हम संधि बनती है। जैसे हिम प्लस आले, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, इसका लास्ट शब्द और उसका पहला शब्द आपका क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ऐसी स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन पार्ट जो होते हैं संधि के प्रकार होते हैं। आज हम इसमें कवर करेंगे ओनली विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि आपकी होती क्या है? तो जैसे कि आपको पता है विसर्ग संधि, इससे पहले जो हमने कवर किया है वह है स्वर संधि। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। तो एक बात और बच्चों, जितने भी नए यूजर्स हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि इससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आप जो है स्वर संधि और विसर्ग संधि में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। स्वर संधि, अगर हम स्वर संधि को अगर हम तोड़ते हैं तो किस तरीके से होता है, विद्या प्लस आलय, यह जो है यह हमारा स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अगर हम विसर्ग संधि को अगर हम तोड़ते हैं तो ये देख सकते हो आप, नी प्लस पाप, ये आपका विसर्ग संधि है। तो आपको एक बात याद रखनी है, विसर्ग संधि और स्वर संधि में सबसे पहले अंतर पता होना चाहिए आपको। अंतर क्या है? तो विसर्ग में तो आपको पता ही चल जाएगा, देखो यहाँ पे विसर्ग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं आ रहा। लेकिन एक अंतर और याद रखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका और हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा 100%। कैसे? देखो, अब आप, मैंने क्या बताया अभी, विसर्ग संधि और स्वर संधि का दूसरा अंतर, जो आपका विसर्ग संधि होगा, उसमें अगर हम संधि को तोड़ते हैं, जैसे हमने ये तोड़ा नी प्लस पाप, तो इसमें जो बाद वाला होगा ना, वो पूरा एक शब्द बनेगा, यानी पाप, पाप का मतलब होता है। लेकिन स्वर संधि में जो पहला वाला होता है वो पूरा एक शब्द बनेगा, जैसे विद्या। ठीक है, आपको ये याद रखना है। लास्ट वाला सिर्फ आपका फालतू शब्द होगा स्वर संधि में, लेकिन विसर्ग संधि में आपका पहला वाला फालतू शब्द होगा, दूसरा वाला पूरा एक शब्द होगा। ऐसी स्वर संधि में पहला एक पूरा शब्द होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट 10 नियम लेके आए हैं आपके विसर्ग संधि के, 10 इंपॉर्टेंट नियम। तो सबसे पहला जो नियम है आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला नियम याद रखना है आपको आधा शय का। जो आधा शय जो होता है यह विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक इसमें कन्वर्ट होता है विसर्ग में। लेकिन आपका क्या होता है, ये चय आधा या फिर छः इसमें टूट कर, यानी विसर्ग प्लस चय या छः में टूट जाता है। कैसे? जैसे निश्चय, निश्चय का अगर हमने तोड़ा तो नी प्लस चय, देख सकते हो आप, निश्चल, तो यहाँ पे नी प्लस छल। तो आपको याद रखना है, जब भी हम तोड़ेंगे इसको, जो लास्ट में होगा पूरा एक शब्द निकलेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हरीश चंद्र, तो हरि प्लस चंद्र, तो आपके क्या आ रहा है, चंद्र। ठीक, और जो पहला वाला शब्द है, ठीक है, उसमें हमें क्या लगाना है, सिर्फ विसर्ग लगाना है। अगला है दूसरा टाइप इसका। दूसरा टाइप में क्या है, दूसरा टाइप में आपको किस तरीके से याद रखना है, यहाँ पे जो है जो आधा श है, ठीक, वो आपका अभी मैंने बताया आधा श विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसमें क्या था, चय या छः था, इसमें ये नहीं याद रखना आपको। ठीक, ये नहीं होगा आपका, इसमें विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे दुशासन, तो दुह प्लस शासन। ठीक, देखो इधर की साइड में आपके चय या छः नहीं आ रहा। ठीक, तो ये जो है आपके, जब आप इनको बार बार याद करोगे, ठीक है, आपको ये फॉर्मूले जो होते हैं, ठीक है, ये इतनी लंबी भाषा ये याद नहीं रखना, क्योंकि इनसे हमारा टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ आपको ये याद रखनी है, जो छोटी छोटी ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे आसानी से याद हो जाएगा। और इनको जो है आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करोगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा आपका। ठीक, जैसे नी प्लस श्वास, यहाँ हो गया निश्वास, ऐसे आगे। तीसरा,
तीसरे में आपको याद रखना है, अगर ये टे, ठे या फिर शय, ये जो होता है आपका आधा शय में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? आधा शय में। तो ये विसर्ग का लोप होता है। जैसे धनुष टार, आधा शारा, ये आपका हो गया धनु प्लस टंकार। ठीक है, ऐसी चतुष्टि, चतु प्लस षष्टि। आगा फोर्थ। फोर्थ किस तरीके से याद रखना है आपको? फोर्थ में याद रखना है आपको, देखो ये जो था, ये वाला जो था, ठीक, ये फोर्थ, इसमें आपको ये दो तीन जो है, ठीक, ये याद रखने हैं। कौन से? ये तीन। इसमें जो है आधा शय जो होता है वो विसर्ग का लोप देता है। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे नमस्ते, नम प्लस तय, आधा शय विसर्ग में कन्वर्ट हो गया, छोटा सा है। दुशासन, आशा आधा शय है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? विसर्ग में। देखो आधा शय आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है, या फिर ये इस तरीके से लिखे, ये नीचे लिख दो, तो ये भी पूरा नहीं, आधा शय होता है। ठीक है, अगला वाला जो है नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कौन सा? ये आपको क्या याद रखना है कि अगर शुरू में आपका ए आए और बाद में आपका कै या पै आए, तो ये अगर जुड़ जाएं, ये अगर जुड़ जाएं तो जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, आपको कुछ अंतर नहीं करना। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे अध पतन, अध को अलग कर दिया आपने, पतन अलग कर दिया। ठीक है, जैसे रै प्लस कण हो गया रजगढ़। ठीक है, तो आपको कुछ अंतर नहीं करना इसमें। जैसे एक और देख लेते हैं, पै पान, पै प्लस पान। तो आप इधर की साइड में देख सकते हो, जो ये है इधर की साइड में कै या पै आ रहा है शुरू का अक्षर, और इधर की साइड में जो है ये, इधर की साइड में ए आ रहा है। ठीक, देखो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या है, इसका मतलब भी ए की ही मात्रा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो तय होता है, तय जो होता है आधा तय प्लस का ए, ये होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये वर्ण आना चाहिए। अगला ये वाला आधा शय का है, आधा शय विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और इसमें एक और है, क्या? इसमें जो है जो रै है आधा, वो भी आपका विसर्ग में लोप हो जाता है। कैसे? आपका निस्ताप, तो नी प्लस ताप, तो आधा शय विसर्ग में चेंज हो गया, यानी वह कन्वर्ट हो गया। निस्तेज, नी प्लस तेज, निरोग, नी प्लस रोग, मनस्ताप, मन प्लस ताप। अगला ये भी देखो, तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी बहुत आसान है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना इसको। जैसे निसंतान, नी प्लस संतान। ठीक है, अगला है आठवां। आठवें में याद रखना है आपको, रै विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा रै विसर्ग में। जैसे नी प्लस रस, नीरस, नी प्लस रोग, निरोग, दु प्लस दुराज। ठीक है, अगला अगला है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ए स्वर शुरू में आ जाए और इसके बाद में ए का अतिरिक्त बाद में आए, तो वो आपका सिर्फ विसर्ग का लोप होता है और कुछ चेंज नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, इधर की साइड में विसर्ग है, लेकिन इधर की साइड में ये इनका लोप हो जाएगा। लेकिन इधर की साइड में ए आ रहा, लेकिन इधर की साइड में जब ऐड होगा तो यहाँ पे देखो प्लस के बाद में ए के अतिरिक्त स्वर आएगा, यानी दूसरा स्वर। ठीक है, जैसे तत एब, तत प्लस एब, अतएब, अत प्लस एब। अगला है लास्ट 10वां, ये बहुत आसान है। इसमें है ओ का जो होगा वो आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मनो प्लस योग, मने योग, इसमें सबकी ओ की मात्रा आ रही होगी। जब भी कोई भी शब्द हम तोड़ेंगे तो उसको अलग लिखेंगे। ठीक, जैसे मनोरंजन, तो मन प्लस रंजन। ठीक, ओ की मात्रा का विसर्ग हो गया इसमें। ठीक है, जैसे आपका यशोदा, यशोधरा,
यश प्लस धरा, सरोज, सर प्लस योज। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।